मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी जिला अंतर्गत आने वाले सलारपुर वार्ड नंबर 5 में। यहां के लोगों से हम मिलेंगे और जानेंगे कि सलारपुर ग्राम सभा में अभी कौन कौन सी ऐसी असुविधाएं रह गई हैं जो यहां के लोगों को नहीं मिल पाई हैं। सुविधाएं तो छोड़िए, ऐसी कौन कौन सी असुविधाएं हैं जो यहाँ की जनता अभी तक झेल रही है और कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं हैं जो यहाँ के लोगों को मिल चुका है। पहले यहाँ पे ग्राम सभा का चुनाव होता था, लेकिन अब इसे नगर निगम के अंदर ले लिया गया है। अब यहाँ पे पार्षदों का चुनाव होगा। तो आइए हम मिलेंगे सलारपुर की जनता से और जानेंगे इस वार्ड की समस्याओं के बारे में और यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि वो इस अपने क्षेत्र से किसे अपना पार्षद चुनने वाले हैं। ये सलारपुर की राजभर बस्ती है जहाँ पे हम खड़े हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं भाई साहब अभी भी चल के आ रहे हैं। इनसे भी मिलेंगे और इनसे भी बातचीत करेंगे कि अभी तक इनके ग्राम सभा में क्या क्या सुविधाएं मिली हैं और किन किन असुविधाओं से ग्राम सभा जूझ रहा है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार मौर्य। दिलीप कुमार मौर्य जी, ये बताइए कि आप किस गाँव के रहने वाले हैं? सलारपुर में। तो सलारपुर में क्या अभी तक तो प्रधानी का चुनाव होता था, लेकिन अब इसे नगर निगम में सम्मिलित कर लिया गया, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? अभी नगर निगम की जानकारी अभी तो नहीं है भाई, जो आएगा तो मालूम होगा। अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव में जो तो इस सलारपुर ग्राम सभा में क्या रास्ते और जल निकासी हर जगह हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। क्या ग्राम प्रधान द्वारा जो शिविर का काम कराया जाता है वो कराया गया है कि नहीं कराया गया? तो थोड़ा बहुत जैसे 1 रुपया में 4 लाख कराया है, वो कायदे से ढंग से तो हुआ नहीं है। टेम्परेरी काम हुआ है, कहीं बह रहा है, कहीं टंकी टूट जा रहा है, कहीं ढक्कन टूट जा रहा है। जी, इनका कहना है कि प्रधान द्वारा जो भी शिविर का काम कराया गया था वो 1 रुपये में 4 आने के बराबर कराया जा रहा था और वो भी ऐसा काम कराया जा रहा है तो कहीं नालियाँ टूट जा रही हैं, तो कहीं पे टंकी टूट जा रही है और सड़कों पे पानी बह रहा है। अभी तो हम इनसे ये भी जानेंगे कि इस क्षेत्र से तो बहुत सारे लोग पार्षदी का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी किए हैं, तो ऐसे में आप किसे अपना पार्षद चुनना पसंद करेंगे? हम लोग तो जंग बहादुर के मतलब सपोर्ट में है। जंग बहादुर जी के यही धोबी है जी, कहीं पुराना बासिंदा है भाई, उन्हीं के जगह राजभर कोई और नया बासिंदा भी वही पसंद कर रहे हैं। जी, इन लोगों का कहना है कि जंग बहादुर करके जो शख्स है यहाँ से पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं वो उन्हीं के सपोर्ट में है और उन्हें ही अपना पार्षद चुनने की तैयारी में है। और पीछे एक माता जी भी हैं, अपना चश्मा ठीक कर रही हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि अभी इस ग्राम सभा में क्या माहौल है और वो किसे अपना पार्षद चुनना पसंद करेंगी। क्या नाम है माता जी आपका? कमला देवी। कमला देवी जी, ये बताइए कि आपके ग्राम सभा में क्या पेयजल पीने का पानी बराबर मिलता है? हाँ, पानी तो बरोबर मिलत बा। अब जे ना लगवले बा, हम ही ना लगवले बा, सब भर ले जा दूसरे पर से। मतलब का समरसेबुल से आप लोग भरल ही कि जल निगम द्वारा? नहीं, पानी में तो रवि प्रधान 10-15 पंप लगवाए थे। हाँ, जल निगम पानी में तो 10-15 पंप लगवाए थे और सब ठीक हुआ है। और आपके यहाँ रास्तों की क्या व्यवस्था है? और रास्ता तो देखा ये वो विदेशी वाला खड़पा लगवा दे ना, पानी चारी ओर बहुत चुगत रहा है। हाँ, अरे 20 साल विदेशी वाला पहले विनोद सिंह वो वही लगवा दे ना। हाँ, साल भर लोग लगवले बढ़िया भर। तो अब आपका ही जो गांव हो प्रधानी से हटके नगर निगम में चली गया हो तो पार्षदन का चुनाव हुई, तो ऐसे में आप के अपन पार्षद चुनाव वाला इनके अपन वोट देंगे? वोट सब देवल जाए सर जी, देखा यही जंग बहादुर हम। हाँ, नहीं वो कल बार उन्हीं के देर जात बा। कैसन का खास बात बा जंग बहादुर में? जंग बहादुर में खास बात तो कोई ना होगा, बाकी से जब उठल हम अपने गांव का लड़का हुआ जी, उन्हें पसंद कर। जी, माता जी का कहना है कि जंग बहादुर जी जो है उनके गांव के हैं और वो इलेक्शन में अगर खड़े हुए हैं तो माता जी भी उन्हें अपना बहुमूल्य वोट देंगी और उसी क्षेत्र से उन्हें वो पार्षद बनाना मानेंगी। और एक दीदी भी हैं हमारे सामने खाट पे बैठी हुई, शायद चना छील रही हैं, तो इनसे भी हम लोग बात करेंगे। वोट का मत है ना, चना के साथ साथ में और कुछ गांव के बारे में जानती हैं कि नहीं? अच्छा, एक बताइए कि आपके गांव में जो ये खरंजा बिछा हुआ है तो कहीं सीवर पानी का जल निकासी की व्यवस्था की गई है कि नहीं? अब इधर तो हम हमारे यहाँ तो यहाँ पे तो नहीं है, बह रहा है ऊपर से पानी। मतलब शिविर बनाया गया है? जी जी, इनका कहना है कि इनके
रोडों पे शिविर का इंतजाम किया गया है ताकि ये लोग जल निकासी की समस्या से बच सके। और हमें जानना चाहेंगे कि जो शौचालय मिलता है प्रधानमंत्री की तरफ से, मिला है आपको? जी, इनके यहाँ पे शौचालय भी मिला हुआ है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि आप इस क्षेत्र से किसे अपना पार्षद चुनेंगी? जेके अब माता जी करी ना तो माता जी का तो हम जोन के नाम नौवा भुलाए गए। जंग बहादुर जी, इनका भी कहना है कि जंग बहादुर को ही अपना बहुमूल्य वोट देंगी और यहाँ से पार्षद का चुनाव उन्हें जिताएंगी। माता जी, आपको वृद्धा पेंशन ना मिले। कहाँ की रहने वाली हैं आप? यही रहने वाले हैं। सलारपुर ग्राम सभा की रहने वाली हैं। तो आपके गांव सभा में अभी ऐसे कौन कौन से काम है नहीं हुए हैं जिन्हें आप करवाना चाहेंगी? देखा अब का करी है, कुल तक काम ना भयल बाटे। कौन कौन सा? सबसे पहले तो घर ना पहले देखा हुआ अड़हर खड़र हमार पड़ल आधा घेरवा के वैसे छोड़ ले, यानी आपको आवास नहीं मिला है? नहीं धरैया नहीं ना भयल वैसे छोड़ ले भाई। तो आपने आवास के लिए प्रधान जी को कहा था? हाँ कहले रही सर। क्या कहें प्रधान जी? प्रधान जी कहना कि आई फार्म भरा आई वही ऐसे तो फार्म वार्म भरे नहीं ना आप? हाँ जब नया ऐसे नहीं तो भाई कहाँ भरा है? जी, इनका भी कहना है कि इन्होंने आवास के लिए प्रधान जी से कहा था, निवेदन किया था, लेकिन वो बोले फार्म वार्म भर दीजिए आपका आएगा। लेकिन अभी तक इनके पास कोई आवास या उसकी कोई सूचना भी नहीं है। जी, उन्होंने कहा लेकिन इन्होंने फार्म भी नहीं भरा हुआ है। तो ऐसे भी माता जी, अब ये आपका ग्राम सभा नगर पालिका में सम्मिलित हो गया है, तो पार्षदी का चुनाव होगा, तो आप किसे अपना पार्षद चुनना पसंद करेंगे? अब वह क्या हमारे उठल हुआ चाचा जी लगन ससुर जंग बहादुर हुआ, उन्हीं के हम लोग बनाए। ठीक है, ठीक है। इनका भी कहना है कि वो जंग बहादुर को भी अपना और देखा वोट देंगी और उन्हें अपने क्षेत्र से पार्षद चुनेंगे। और क्या कहना चाहते देखा हमारे आदमी के पैरालाइज हो गया, इनका कुछो ना बनल, न पेंशन न मिलसी न कुछ भी ना मिलत सर, कौनो अथवा ना है। जी, देखिए आप देख सकते हैं, कैमरामैन जरा इन्हें दिखाइए। इनका कहना है कि इनके आदमी को पैरालाइज अटैक आ चुका है और ये बेचारे एकदम निस्वार्थ है और निसहाय हैं, लेकिन इन्हें अभी तक सरकार द्वारा या यहाँ के लोगों द्वारा किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिली है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि ऐसे असहाय लोगों को कम से कम मदद पहुँचाया जाए ताकि वो बेचारे अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके। घूम रहे हैं सलारपुर की गलियों में, राजभर बस्ती में, और आप देख सकते हैं कि ये जो खड़ंजा है जिस पे हम आप चल रहे हैं, ये कम से कम 20 साल पहले का लगा हुआ है और आज इसकी भी रिपेयरिंग की मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं ताकि ये यहाँ पे एक अच्छा सा खड़ंजा हो जाए और लोग सुचारू रूप से आ जा सके। तो ऐसे ही हम चलेंगे पूरे गांव में और बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि वो अपना बहुमूल्य वोट किसे देंगे और इस क्षेत्र से किसे अपना पार्षद चुनना पसंद करेंगे। एक यहाँ पे भी बैठी है महिला, हम इनसे भी मिलेंगे और इनसे भी बात करेंगे कि इस क्षेत्र से सलारपुर से ये किसे अपना कीमती वोट देंगी और किसे अपना पार्षद चुनेगी। तो आइए हम मिलते हैं इनसे और जानेंगे इनके नाम और इनके गांव के बारे में। क्या नाम है आपका? मंजू जी, आपके जो एक गांव सभा है अब नगर पालिका में सम्मिलित हो गया है, तो यहाँ से पार्षदों का चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में आप किसे अपना पार्षद चुनना पसंद करेंगे? हम लोग तो कांग्रेस के करते हैं, कांग्रेस के। अच्छा अच्छा, इनका कहना है कि ये कांग्रेसी हैं और ये अपना वोट कांग्रेस को ही देंगी। जी, और भी लोग हैं उनसे भी मिलेंगे। अंदर सब लोग चले गए, बाहर होते तो कुछ बात भी होती, लेकिन जी उनका कहना है कि हम इसी घर के हैं, जो इन्होंने कह दिया उसी पे सब अमल रहेंगे। तो और भी हम जाएंगे गलियों में, मिलेंगे यहाँ एक एक व्यक्ति से, जानेंगे कि वो इस क्षेत्र में कौन कौन सी असुविधाएं हैं और वो अपने इस क्षेत्र से किसे अपना पार्षद। जी, छोटी सी एक दुकान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मेहंदी और खाने के लिए वेफर, लगाने के लिए तेल वगैरह सब रखा हुआ है, बच्चों के लिए पतंग भी है। तो हम जानेंगे इन महिलाओं से भी कि ये अपने क्षेत्र से किसे अपना पार्षद चुनेगी। क्या नाम है माता जी आपका? पार्वती है। कहाँ का रहने वाली है ना? यही टिंग रहे वाली है, यही गांव का रहने वाली है। तब आपके गांव में पार्षदी का चुनाव होने वाला हो तो आप के अपन वोट देंगे? लेकिन के देव हम अभी सोची नहीं है कि किसको देंगे। जी, माता जी ने कहा है कि ये वोट देंगी तो जरूर, लेकिन किसे देंगी अभी इनके दिमाग में वो बात कंफर्म नहीं है। बगल में शायद दुकान वाली है महिला जी, वो भी बैठी हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और जानेंगे कि वो अपना वोट किसे देंगी। क्या नाम है आपका? संगीता।
संगीता जी ये बताइए कि पहले यहाँ पे प्रधानी का चुनाव होता था, लेकिन अब ये नगर पालिका में सम्मिलित हो गया है, तो अब यहाँ पे पार्षदों का चुनाव होगा। तो ऐसे में आपके यहाँ तो बहुत सारे लोग कैंडिडेट खड़े होंगे, तो आप अपना बहुमूल्य वोट किसे देंगे? अभी ये तो डिसाइड नहीं किए, समझ में आएगा किसको कौन जो ज़्यादा जीतेगा उसी को देंगे और क्या। जी देखिए, संगीता जी किसी का नाम लेना नहीं चाहती, मगर ये वोट जरूर देंगी और किसी ना किसी को जिताएंगी। तो और भी लोगों से हम मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि वो इस क्षेत्र से किनको अपना बहुमूल्य वोट देंगे और क्या क्या इस क्षेत्र में असुविधाएं हैं। सोनू जी, आप किस गांव के रहने वाले हैं? सलारपुर के रहने वाले हैं। तो पहले तो आपके ग्राम सभा में प्रधानी का चुनाव होता था, लेकिन अब ये नगर निगम में सम्मिलित हो गया, इसकी जानकारी है आपको? जी मालूम है। तो आपके ग्राम सभा में क्या सारे काम हो चुके हैं, जैसे कि आवास हो गया, शौचालय हो गया, पानी की व्यवस्था हो गई, सीवर का काम हो गया, सड़कों का काम हो गया? नहीं, पानी की व्यवस्था तो हो गया है, सड़क उड़क गई थोड़ा बहुत गांव घर में भी बाकी। और अगर बिजली का खम्भा उम्मा का काम, बिजली वाला खम्भा जैसे भी कोई कनेक्शन नहीं ले रहा है, इधर उधर से तार लेके जा रहे सभी। जी, इनका कहना है कि पानी की समस्या तो हो गई है, लेकिन ये अभी भी बिजली के खंभे के इंतजार में है और लाइट का प्रॉब्लम यहाँ बरकरार है। तो सर, ऐसे में पार्षदी का चुनाव होने वाला है, बहुत सारे कैंडिडेट मार्केट में उतरे हुए हैं, इस चुनावी मैदान में अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ऐसे में आप किसे अपना पार्षद चुनना पसंद करेंगे? जो काम करेगा उसी को तो चुनेंगे। जी, जो काम करेगा, इनका कहना है कि जो काम करेगा उसे चुनेंगे। तो काम करने का वादा तो सभी करते हैं, लेकिन फिर भी आप किसे अपना पार्षद चुनेंगे? कोई नाम डिसाइड किया है आपने? वैसे तो सभी लोग बीजेपी पर ही इधर ही जा रहे हैं। जी, इनका कहना है कि सभी लोग, ये लोग बीजेपी वाले हैं और बीजेपी को ही वोट अपना देंगे और बीजेपी का ही व्यक्ति को अपना पार्षद चुनेंगे। और आप पीछे देख सकते हैं, हमारे कई महिलाएं हैं जो शायद गुड़िया गुने का काम कर रही हैं और अपना स्वरोजगार चला रही हैं। तो हम इनसे भी मिलेंगे और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? रेनू देवी जी, ये बताइए कि आप थोड़ा मुंह क्यों ढके, थोड़ा खोलिए तो सही। नहीं, ऐसे ही बताइए, आपको खड़ी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम थोड़ा जोर से तो बोलिए, मुझे कम सुनाई देता है। आपके यहाँ पार्षदी का चुनाव हो वाला हो, ऐसे में आपके क्या अपन वोट देंगे? क्या आप वोट नहीं डलती? हाँ? आप वोट डलवा नहीं करती हैं? अरे बाप रे, इनका कहना है कि अपना बहुमूल्य कीमती वोट किसी को डालती ही नहीं। आपको वोट डालना चाहिए, क्योंकि एक वोट से ही हार जीत का फैसला होता है और जो एक गरीब के वोट की कीमत होती है, वही अरबोपति वाले भी वोट का कीमत होता है। और भी एक महिला बैठी है, उनसे भी बात करेंगे, शायद वो वोट डालती है कि नहीं। क्या नाम है आपका? जी, ऊपर बैठी है। सुनीता जी, आप वोट डालती हैं कि नहीं इलेक्शन में? आप वोट करती हैं? तो इस पार्षदी के चुनाव में आप किसको वोट करने वाली हैं? अब जिसका सरकार टिक जाएगा उसी को डाल देंगे, क्या करेंगे। जी, क्या बोला आपने? जिसका सरकार टिक जाएगा उसी को डाल देंगे। इनका कहना है जिसका सरकार टिक जाएगा उसी को वोट डालेंगे। अब पता नहीं किसकी सरकार टिकेगी, इसको लेके ना ये कंफर्म है ना हम। अभी तो बीजेपी की सरकार है, तो आपका कहने का मतलब किसको है? उन्हीं को डाल देंगे। जी, इनका कहने का मतलब है कि बीजेपी की ही सरकार टिकेगी और ये बीजेपी को ही वोट करेंगी। और एक माता जी हमारे पास खड़ी है, शायद माला बना रही है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? जी, ये तो किराएदार है, तो आप यहाँ पे वोट नहीं करती हैं? हम अपने गाँव। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने खुल के बोला कि यहाँ पे किराएदार है, किराए पे रूम लेके रहती हैं, वो यहाँ पे वोटिंग नहीं करती। और भी कई सारे लोग हैं हमारे पीछे, कई सारी लेडीसें हैं, महिलाएं हैं, हम उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि अभी इस क्षेत्र में क्या क्या मुसीबत है और यहाँ पे लोग किन किन असुविधाओं से झेल रहे हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाली हैं आप? सलारपुर का रहने वाली हैं। क्या समस्या हो आपके यहाँ? ये लाइन बत्ती अथवा जी, ये भी लाइट की समस्या को लेकर उलझ रही हैं। इनका कहना है कि हमारे गलियों में खंभे नहीं है, ताकि ये लोग वहाँ से अपना वायर खींच के लाइट जला सके। तो आप लोग ने मीटर उटर लिया है कि नहीं? लिया है। तो मीटर लगा दिया है, तो कनेक्शन कहाँ से दिया है उसने? मीटर लगल हमने। तो लाइट जलती है ना? हाँ, लाइट जल
तो फिर किस चीज की समस्या है आपको? लंबा खींचा ना जी, इनका कहना है जमीन में से आयल ना, आज क्यों कहना कि हमारे में से हटा ला, तो हमने कहाँ जा जाए, बीच में है ना। इनकी समस्या काफी गंभीर है क्योंकि यहाँ दूसरे की जमीन में खंबा लगा हुआ है। तो चलिए और भी लोगों से मिलेंगे। क्या नाम है आपका? आज नहीं कल घेरा दे तो वो हटवा दी। देखा ये सारे ही पैखाना सरकारी रहा वो गिर गया, फिर बनवाए। पैखाना सरकारी था वो भी गिर गया। कैसे गिर गया? मतलब तूफान वगैरह से? नहीं, फट के जी, इनको जो एक लड़की गवर्नमेंट द्वारा जो इज्जत घर यानी शौचालय दिया गया था वो इतना कमजोर था, इतना जर्जर अवस्था में उसको इतना कम लागत से बनाया गया था कि वो कुछ ही दिन चला और वो ढह गया अपने आप ही। फिर इस बेचारी ने अपने घर का पैसा लगा के उसे फिर से पुनः खड़ा किया। लेके बनवाए, अब फिर भी पूरा ना हुआ। वही उतना को देखिए हुआ है। तो आपका वो जो शौचालय बनाया गया था वो ग्राम प्रधान द्वारा बनवाया गया था? जी, इनका कहना है कि इन्होंने जो ग्राम प्रधान द्वारा शौचालय बनाया गया था वो अच्छी तरीके से नहीं बनाने के कारण वो ढह गया है और इस बेचारी महिला ने किस्त पे यानी कर्ज पे पैसा लेके उस शौचालय का रिपेयर करा है। तो आइए और भी हम लोगों से मिलेंगे और देखेंगे कि इस तरह से कौन कौन से लोग हैं यहाँ जो अनेक असुविधाओं से जूझ रहे हैं और इस इलेक्शन में इन अपनी मांग अपने पार्षदों से करने वाले हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है पार्षदी का, तो आप अपना वोट किसे देंगे इस बार? क्या नाम हो आपके चचा का? जी, अपने चाचा को वोट जरूर देंगी लेकिन उनका नाम भी भूल जा रही हैं, तो हम कैसे जानेंगे आप उनका? हम देम ना जी, ये देंगी, अपने चाचा को देंगी। हम नहीं दे बताएं। अच्छा, इनका कहना है कि हम नाम नहीं बताएंगे लेकिन अपने चाचा को वोट देंगे और यहाँ से उन्हीं को ये पार्षद बनाएंगे। तो और भी गलियों में हम जाएंगे, जानेंगे वहाँ के, मिलेंगे वहाँ के लोगों से और जानेंगे इस क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। जी, आप हमारे पीछे देख सकते हैं दो महिलाएं हैं, एक जन चावल बीन रही है और दूसरे जन शायद कुछ अपना टेक्निकल काम कर रही है कान में पहनने वाला। तो हम इनसे भी मिलेंगे और जानेंगे कि इस अपने वार्ड से किसे अपना पार्षद चुनेंगे। क्या नाम है आपका? तो मंजू जी, ये बताइए कि आपके इस ग्राम सभा में क्या सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं या अभी कुछ बाकी है? अभी तो हमने कुछ ना मिला। आपको कुछ भी नहीं मिला? आवास वगैरह कुछ भी नहीं। शौचालय? हाँ, वो मिला। खाली शौचालय मिला है। तो पीने के पानी की व्यवस्था आप लोग कहाँ से करते हैं? वो प्रधान लगौले हैं, वह पियल जाता है। क्या समरसेबुल लगाए हैं या नल? नहीं, सेल से ही। समरसेबुल द्वारा आप लोग पानी पीते हैं। तो ये बताइए कि इस इलेक्शन में एक से एक धुरंधर लोग अपना अपना दावेदारी ठोक रहे हैं, तो आप लोग अपना कीमती वोट किसको देंगे? देखन जाई तब आई तो। जी, अभी इनका कहना है कि अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है, थोड़ा समय और नज़दीक आएगा तो वो शायद डिसाइड करेंगे। तो हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सीता जी, सीता नाम। सीता जी, ये बताइए कि आपके ग्राम सभा में पार्षदी का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में आप किसे अपना वोट करेंगी? अब जहाँ आदमी बताइए वहाँ हो जाए। आपने खुद से कुछ डिसाइड नहीं किया है? हमने क्या कुछ सही बा, हमने के तो कुछ वही मिलेला नहीं बा। कुछ मतलब का खानो सबके मिल गया, हमने के तो कुछ ना मिलेला। आपको अभी तक शौचालय भी प्राप्त नहीं हुआ है? नहीं, हमने के ना मिलल, हमने तो एकदम ना मिलल। तो आप अपने ग्राम प्रधान से संपर्क नहीं की थी? अरे का करल जाई, जैसन बाण प्रधान जी की समझबा ना कहीं ना, वो तो खुदा कह देना कि हमारे सलारपुर में कोई गरीब ना है। जी, इनका कहना है कि अभी तक इनको शौचालय भी प्राप्त नहीं हुआ है और जब ये अपने ग्राम प्रधान से मिलती हैं और शौचालय की मांग या किसी अन्य असुविधाओं के बारे में बात करती हैं तो प्रधान जी का कहना है कि हमारे पूरे सलारपुर गांव में कोई गरीब नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने अमीर लोग हैं और अपना छोटा मोटा रोजगार करके किसी तरह से अपना व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। और भी एक माता जी यहाँ पे बैठी हैं, हम इनसे भी मिलेंगे, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनको शौचालय वगैरह प्राप्त हुआ है कि नहीं। क्या नाम है माता जी आपका? तो आपको जो शौचालय गवर्नमेंट द्वारा मिलता है, मिला है? और आवास वगैरह? कितना पैसा दे दे के आपने आवास के लिए पैसा दे के फार्म भरा फिर भी नहीं मिला? किसके कहने पे फार्म भरा था आपने? जी, इनका कहना है कि कई लोग इस गांव में आते थे और आवास के नाम पे 500-500 रुपया भी लेके गए, लेकिन अभी तक इस बिचारी का कोई आवास भी प्राप्त नहीं हुआ और ये आज भी आवास के लिए जद्दोजहद कर रही हैं।
तो हम जानेंगे कि ऐसे में जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है तो ये किसे अपना पार्षद चुनेगी। तो इस बार आप अपना वोट किसको देने वाले हैं? तो वो क्यों का नाम डिसाइड नहीं करे हैं जी। इनका कहना है कि जिन्हें इनके घर वाले जिसे भी कहेंगे उसको ही अपना बहुमत वोट देंगे। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो इस घनी बस्ती के बीचों बीच ये कचड़े का अंबार आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी भी तरह की कचड़े का डिब्बा या पेटी का इंतजाम किया होता तो शायद आपको ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवारा पशु भी वहाँ पे मर के फेंका गया है और कई सारे प्लास्टिक कचड़े वहाँ पे रखे गए हैं। कैमरामैन जरा दिखाइए, वो देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्ली वहाँ पे मरी पड़ी है और उसके ऊपर मच्छर भिनभिना रहे हैं। तो ऐसे घनी बस्ती के बीच में इस तरह से कचड़ों का अंबार क्या मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को न्योता नहीं देगा? तो क्या यहाँ पे किस तरह की बीमारियाँ फैलेंगी? पहले डेंगू मलेरिया, लेकिन अब कोरोना का भी कहर जारी है। और जबकि हमारे स्वच्छ भारत अभियान की तरह हर गली मोहल्ले को स्वच्छ रखने का अपील किया जाता है और ये जो ग्राम सभा है अब नगर निगम में सम्मिलित हो गया है और यहाँ के लोगों से हम मिलेंगे और जानेंगे क्या नगर निगम वाले यहाँ आते हैं और इन गलियों का साफ सफाई ठीक ढंग से करते हैं या नहीं। रास्तों से होके गुजरेगा तो हम बात करेंगे इनसे भी और जानेंगे कि क्या नगर निगम में आने के बावजूद यहाँ पे नगर निगम द्वारा जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही है कि नहीं। क्या नाम है आपका? प्रकाश जी। यहाँ सीधे हो जाइए, कैमरे की तरफ देखिए। आप ये बताइए कि अब तो नगर निगम में चला गया है तो ऐसे में आपके यहाँ नगर निगम वाले आते हैं, झाड़ू वाड़ू बराबर लगाते हैं, कचड़ों को उठाते हैं कि नहीं? इधर नहीं आते, इधर आते ही नहीं नगर निगम वाले। इधर आते नहीं। तो कहीं आते हैं और गांव में कि बस खाली यही नहीं आते? कहीं नहीं, गांव में कहीं रहते फिर रोड जी रोड पर। इनका कहना है कि खाली नगर निगम वाले रोड पे ही झाड़ू लगा के चले जाते हैं, गांव और गलियों में वो नहीं आते। तो कहीं पे आपके यहाँ कचड़े का डिब्बा वगैरह फेंकने के लिए व्यवस्था किया गया है कि नहीं? कुछ नहीं है। तो आप लोगों यहाँ फेंकते रहेंगे कूड़ा, देखिए जी। वो तो हम सभी लोग गाँव फेंकता है जी। ऐसे अगर इस तरह से कूड़ा कचरा खुले में फेंका जाएगा घनी बस्ती के बीच में जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, पशुएं बांधे जाती हैं, तो इससे ही बीमारी फैलती है ना। तो इस समय आपका ये गांव नगर परिषद में चला गया है तो आप अपना वोट किसे देना चाहेंगे? तो हम मोदी नहीं देंगे जी। मोदी नहीं देंगे जी। मोदी इलेक्शन कहाँ लड़ रहे हैं? आपका गांव का व्यक्ति लड़ रहा है? है व्यक्ति, उसको देंगे, जो समझ में आएगा उसको देंगे। क्या नाम है उनका? उनका नाम तो नहीं पता है जी। इनका कहना है कि ये मोदी को वोट नहीं देंगे और इनके गांव का एक व्यक्ति है जिसे वोट देंगे और उसका उन्हें नाम भी नहीं मालूम है। तो आप बताइए आप किस तरह से वोटिंग करेंगे? कम से कम कुछ तो आपके माइंड में बना होगा कि हम इस व्यक्ति को जिताएंगे, इसका नाम होना चाहिए। समय आएगा तो देखा जाएगा जी। इनका कहना है कि समय आएगा तब उस व्यक्ति का ये नाम उजागर करेंगे जी। हमारे पीछे एक महिला भी खड़ी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सलारपुर वार्ड में, सलारपुर ग्राम सभा में क्या क्या अभी भी असुविधाएं बरकरार है जिससे यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या नाम है आपका? गीता देवी जी। आप इसी गांव की रहने वाले हैं जी। तो आपके गांव सभा में अभी कौन कौन सी कमियां रह गई? कमी क्या है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। और क्या महंगाई तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। फिर देख लीजिए उस गली में कितना तार दौड़ा है हमारे घर के पास में। हमारे छत से ही आया, थोड़ा डर लगता है हमेशा, हमारे बच्चे दूसरे हैं जी। इनका कहना है कि देश में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इस महंगाई की मार को ये झेल नहीं पा रही है, उससे काफ़ी परेशान है। और उनकी एक शिकायत बिजली विभाग वालों से है कि इनके छत पे से ही वायर को लेके जाया गया है जिससे इन्हें हमेशा डर बना रहता है कि कहीं इनके बच्चे छत पे खेलने जाए और कहीं उन्हें करंट ना मार दे। तो हम बिजली विभाग वालों से अनुरोध करेंगे कि आप खंभा लगा करके और इन तारों को कहीं एक अच्छी जगह से, एक अच्छे दिशा से खींचे ताकि वहाँ तक बच्चे या कोई घर का आदमी पहुँच ना पाए। और क्या कहना है आपका? अभी तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना है। अभी तक इनका कहना है कि इनका राशन कार्ड भी नहीं बना है। तो आपने इस राशन कार्ड को लेकर प्रधान जी से कभी संपर्क किया था? जी किए थे। मतलब सासू माँ पे है, 2 लोग का नाम है। अच्छा। 2 बच्चे हमारे, 2 लड़कियां हैं जी।
तो उनका नाम चढ़वाने के लिए गए तो बोले कि नहीं चढ़ेगा। क्यों? उन्होंने आपने पूछा नहीं कि क्यों नहीं चढ़ेगा? नहीं, बोले कि फिर से जब बनेगा तो चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। फिर से बना तो फिर मम्मी में चढ़ा, हमारी एक लड़की उसका नहीं चढ़ा, फिर दोबारा एक लड़की है 3 साल की उसका भी नहीं चढ़ा। जी, अभी तक देखिए सलारपुर गांव सभा जो कि नगर निगम में सम्मिलित हो गया है और वाराणसी स्मार्ट सिटी की गिनती में आ रहा है, तो यहाँ पे रहने वालों को अभी तक राशन कार्ड की भी जो मूल सुविधाएं होती है जिससे व्यक्ति एक राशन पाता है और अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, और राशन कार्ड के लिए भी यहाँ के लोग तरस रहे हैं। तो और मेरा पास हुआ था, कोई दिया नहीं। जी, इनका कहना है कि इनका गैस भी पास हुआ था, लेकिन अब तक इनके घर तक वो गैस पहुंच ही नहीं पाया। बीच में पता नहीं कहाँ वो गायब हो गया, वो किसके थ्रू कहाँ चला गया, इसकी जानकारी भी इन्हें आज तक नहीं हो पाई। बहुत दौड़े, पैसा वाला भी कराए, लेकिन नहीं हो पाया। बोले कि आपके नाम से पास हो गया, आपको नहीं मिलेगा। तो आपके नाम से जो गैस पास हुआ था वो कहाँ गया, इसके बारे में कोई जानकारी? बोले कि वहाँ पर बोले कि गए, वहाँ पर 4-5 बार गए तो वहाँ पर लोग बोले नहीं क्यों नहीं मिलेगा? बोल रहे हैं कि नहीं है, गैस आपके नाम से नहीं है। इनका कहना है कि जिस गैस एजेंसी में इनका जो गैस का वो उजाला के तहत किया गया था ना, जो गवर्नमेंट के तहत जो इनको गैस पास हुआ था वो किसी अन्य को दे दिया गया है, और अब बेचारी ये गैस के लिए दर दर भटक रही हैं और इनको गैस भी नहीं मिल पा रहा है। तो हम इस गांव वालों से और यहाँ की नगर पालिका से अनुरोध करेंगे कि कृपया ऐसे गरीब लोगों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, जो राशन कार्ड, गैस जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कम से कम उन्हें इससे दूर ना रखा जाए। सर और भी मंदिर का टेका लेके खड़े हैं, काफ़ी भगत किस्म के आदमी दिख रहे हैं, तो इनसे भी हम मिलेंगे और बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, आप भी सलारपुर के रहने वाले हैं, तो आपके यहाँ गांव में अभी कौन कौन सी असुविधाएं बरकरार है जिसे आप दूर कराना चाहेंगे? अरे बहुत से ऐसी चीज़ हैं सरकार, कुछ भी करो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या किया जाए? जैसे क्या? कुछ बहुत सारी में से कुछ तो नाम। पहले हमारे यहाँ बारात आए तो कोई जाने की जगह नहीं है, बारात लगने की जगह नहीं है, कहाँ रखा जाए, यही सब हिसाब है और क्या है। जी, इनका कहना है कि इनके ग्राम सभा में अभी बारात घर का भी कहीं इंतजाम नहीं किया गया है, और जब बारात आती है तो इन लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बारात को यहाँ वहाँ टिकाते हैं। तो ऐसे में इन लोगों ने यहाँ के प्रधान और नगर पालिका से बारात घर की मांग की है, ताकि जो भी गरीब तबके के लोग हो वो अपने बहू बेटियों का विवाह आराम से कर सके और आने वाले बारातियों को एक जगह पे टिका सके। और क्या सर कहना है आपका? जी बस भैया यह को कहे के बाद और का कहे। जी, इनका समर्थन माता जी ने भी दिया है, इनको भी बारात घर को लेके काफ़ी नाराज़गी है और ये चाहती है कि इस ग्राम सभा सलारपुर में बारात घर हो। तो सर ये बताइए कि नगर पालिका का जो चुनाव होने वाला है, इसमें तो बहुत सारे पार्षद लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी ठोकी है, तो ऐसे में आप किसे अपना वोट देना चाहेंगे? अभी कोई क्लियर नहीं है जी। सरकार बा वही के ना देवल जाए भैया। जी, इनका कहना है कि अभी कोई क्लियर नहीं है, वो समय आने पे डिसाइड करेंगे। जी, सलारपुर की गलियों में और मोहल्ले में घूमते घूमते हम इस गली में भी आ गए हैं, जहाँ पे 2 व्यक्ति हमारे पीछे खड़े हैं। हम इनसे भी मिलेंगे और जानेंगे कि इस अपने क्षेत्र से किसे अपना पार्षद चुनेंगे और इस सलारपुर वार्ड में अभी कौन कौन सी असुविधाएं बरकरार है। क्या नाम है सर आपका? जी, भरत राजभर। जी भरत जी, ये बताइए कि आपके ग्राम सभा में जल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर है कि नहीं? जी है, कहीं कहीं बिगड़ गया है, एकदम आगे जाके रास्ते में थोड़ा सा बिगड़ गया है। जी, इनका कहना है कि जल निकासी की व्यवस्था तो है, लेकिन कहीं कहीं वो बिगड़ गया, एकदम बिगड़ गया है, बेकार हो गया है, यानी उसे फिर से रिपेयर करने की जरूरत हो गई है। तो ये तो नगर निगम में आ गया है जी। तो ऐसे में नगर पालिका वाले आपके क्षेत्र में बराबर झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, कचड़ों को उठाते हैं कि नहीं? जी, अभी नहीं करते हैं। जी, अभी ये कारोबार नहीं किया जाता। तो ऐसे में आप लोग जो पार्षदी का चुनाव होने वाला है जी, तो इसमें आप किसे अपना पार्षद चुनना पसंद करेंगे? बहुत सारे लोग कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं जी जी। हम लोग साहब जो है कि जंग बहादुर हैं कनौजिया, उनके पक्ष में हम लोग जो है वोट करेंगे। तो ऐसी क्या बात है जंग बहादुर जी में कि आप उन्हीं का नाम ले रहे हैं? जंग बहादुर जी ऐसा करते हैं कि गांव में जाकर कोई अगर ऐसा वैसा है, कुछ कमी है तो वहाँ जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, इसलिए जो है हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे। जी, इनका कहना है कि जो जंग बहादुर करके यहाँ के कैंडिडेट है, बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वो लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों के सुख दुख में हमेशा सम्मिलित होते हैं, इसलिए ये अपना बहुमूल्य वोट जंग बहादुर को देंगे और उन्हें ही यहाँ से पार्षद बनाएंगे। जी जी जी। क्या नाम है सर आपका?
करिया जी, ये बताइए कि आप तो इस गांव सभा के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, तो आपके यहाँ पे क्या रास्तों की समुचित व्यवस्था है, पेयजल बराबर मिलता है या नहीं? हाँ वही बात हो कि कहीं कहीं बिगड़ रहा हो, कहीं कहीं सही हो। इनका भी कहना है कि कहीं कहीं बिगड़ा हुआ है, कहीं कहीं सही है। तो ऐसे में पार्षदी का चुनाव होने वाला है। अब आपका ये गांव जो है ग्राम प्रधानी से निकल के नगर पालिका में चला गया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस पार्षदी के चुनाव में आप अपना बहुमूल्य वोट किसे देंगे? वही कनौजिया देंगे, कनौजिया जी को, जंग बहादुर कनौजिया को। जी, ये भी जंग बहादुर कनौजिया के ही सपोर्टर हैं और ये चाहते हैं कि जंग बहादुर कनौजिया ही सलारपुर से पार्षदी का चुनाव जीते और अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का विकास करें। और हमारे पीछे माता जी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सुदामा देवी। सुदामा देवी जी, ये बताइए कि अब आपके यहाँ ग्राम सभा का चुनाव खत्म हो गया, अब नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में आपके क्षेत्र में क्या सुविधाएं आपके चाहिए जो बाकी रही गल? अब हम क्या बताइए, अब तो हमारे जाए वाली समय आ गया, अब जे बात बता रहे। हाँ, जमीन के विषय में अच्छा ये बतावा। यह है कि जमीन बा हमार परेशानी है, बाकी अभी हमारे आदमी मर गई ना, अभी हमारे नाम जमीन ना बहला। इनकी तकलीफ है, जो ज़मीन है अभी इनके हस्बैंड रहे नहीं इस दुनिया में, उसे अपने नाम पे कराना चाहती हैं, वो तो हो जाएगा। तो इस नगर इस समय जो पार्षदी का चुनाव होने वाला हो, तेमन अपन वोट आप के देंगे? अरे हम देव अपने देवर जी के हन आपका देवर, उनका नौवा तो हम जानी, जंगी प्रसाद। जंगी प्रसाद यानी जंग बहादुर के फेवर में ये भी उतरी हैं, ये शायद उनकी भाभी लगती हैं रिश्ते में, और ये अपने देवर को इस क्षेत्र से अपना पार्षद चुनने के मूड में है। और आपका क्या नाम है? रीता। रीता जी, ये बताइए कि आप किसे अपना पार्षद चुनेंगी? हम अपने चाचा जी के चुनेंगे। कौन है आपके चाचा जी? कनौजिया जी। अच्छा, वही जंग बहादुर कनौजिया जी। हमारी लड़की है ये भी लगता है कि ये जंग बहादुर के ही रिश्तेदार है, हम लोग गलती से इनके पास आ गए इसलिए वो उनका ही नाम लेंगे। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम मिलेंगे इस गांव के हर एक लोगों से और वो जानेंगे कि वो किसे अपना पार्षद चुनते हैं और जंग बहादुर जी के लिए उनके दिल में क्या जगह है। गलियों में घूमना और लोगों से मिलना काफ़ी आनंददायक लग रहा है। सब लोग अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं और ऐसे में एक माता जी हमारे पीछे खड़ी हैं, हम उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो अपने ग्राम सभा में क्या क्या सुविधाएं चाहती हैं। क्या नाम है माता जी? कुसुम जी, ये बताइए कि आपके ग्राम सभा में आवास और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं आपको मिली हैं या नहीं? नहीं, क्या शौचालय भी नहीं मिला है? शौचालय मिला है, आवास नहीं मिला। आपने आवास के लिए प्रधान जी से कभी बात की थी? करी थी तो क्या कहा? तो कलन की सजवा की आवास होता ना तो कहाँ से दें? जी, इनका कहना है कि इन्होंने जब प्रधान जी से आवास की मांग की तो प्रधान जी का कहना है कि आवास आ ही नहीं रहा है, तो हम आपको आवास दे कहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो इलेक्शन होने वाला है, नगर परिषद का चुनाव होने वाला है और आपका ग्राम सभा अब ग्राम प्रधानी से निकल के पार्षदी नगर पालिका में चला गया, तो ऐसे में आप अपने क्षेत्र से किसे अपना पार्षद चुनना पसंद करेंगी? जंगी जी को। जी, इनका भी कहना है कि अब इस बार इन्होंने अपने ग्राम प्रधान को नहीं, जो नए कैंडिडेट यहाँ से उभरे हुए हैं जंग बहादुर कनौजिया जी, उन्हें ही अपना बहुमूल्य वोट देंगी और इस सलारपुर वार्ड से उन्हें ही पार्षद चुनेंगी। आप देख सकते हैं कि ये सलारपुर के रास्ते हैं जो लगता है कि आज नहीं, बाबा आदम के ज़माने के शायद बने होंगे और जब से बने हैं तब से शायद यहाँ पे रिपेयर का भी काम नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो खरंजा बिछाया हुआ है, आज इसकी कितनी दयनीय अवस्था है कि लोग इस रास्तों पे ठीक ढंग से चल भी नहीं सकते। यहीं पे एक माता जी है, मुंडी हिला रही है, गाड़ी मोटर इतनी दिक्कत है हम कि इनसे भी बात दीवार करेंगे। से सब लोग जाते कि दीवार में लड़ जात होगा। यहर का भी ठीक नहीं है, मतलब कि आदमी लेके गाड़ी निकल जाओगा। अच्छा, एक गली में सकरा में आदमी न पाई तो यही कहीं जाई। हाँ, तो यहू के तो हेर खोज करे के चाहिए कि सड़क कहाँ बिगड़ल है, कहाँ बनल है। माता जी का कहना है कि रास्ता प्रॉपर न होने से लोग इन गलियों में से जाने के लिए मजबूर हैं और रास्तों की दिक्कत आज तो ठीक है, लेकिन बरसात के दिनों में काफी दयनीय हो जाती है, जगह जगह जल जमा हो जाता है और लोगों को चलने में भी असुविधाएं अरे होती टंकी है। टर गई टंकी एकदम बगले हो गई, तो एक सगड़ी वाला चूड़ी वाला आयल तो एक लड़का के पकड़ के टंकी सही कैले। चला हम दिखाई ओरिया चला। आइए, माता जी कुछ दिखाने वाली है, हम उनके साथ चलेंगे और देखेंगे कि आखिर ये क्या दिखा रही है। पेड़ गिरा से हमारा मीटर गिर गया जी,
अब अभी भी मीटर नहीं लगा। तो आपने बिजली विभाग वालों से कंप्लेन नहीं की? गल सब लोग गल, मगर आज करीला कल करीला ऐसा करत कर देखा 2 महीना 3 महीना हो गया। जी माता जी का पैसा कहना भी जमा कर है कि दिले पेड़ गिरने की वजह से जो इनके घर पे मीटर लगा हुआ था वो भी टूट गया है, और जब इसकी शिकायत इन्होंने बिजली विभाग वालों से की और बार बार मीटर लगाने की मांग की तो उन्हें आजकल करके टालते रह गए और अभी तक इनका मीटर पास नहीं हो पाया है। तो अगर सलारपुर वाले चलने के लिए रास्ते नहीं, जल जमाव जैसी असुविधाओं से झूलते रहेंगे तो ये नगर निगम में जाने से क्या फायदा? इससे तो अच्छा ये नगर निगम में नहीं होता, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। जी आप देख सकते हैं कि इन रास्तों पे आने जाने वाले लोग हमको आने जाने के लिए कितना परेशानी हो रहा है और इस तरह जाना पड़ता है। भाई साहब रुक जाइए, हम भी आपसे बात करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सलारपुर के रहने वाले हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम राम शरण मौर्य। जी इन रास्तों को लेके आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हमारा इस रास्ते के लिए दिमाग चल रहा है कि ये नगर निगम गांव में न हो। और हमारे प्रधान जो पूर्व प्रधान थे रवि मौर्य, इन्होंने ओपन कार्य कराया, इसलिए हम उनसे बहुत खफा है जी। और ये चाहते हैं कि जब भी काम कराए तो मतलब कि न कराए वो ठीक है, कराए तो सुरक्षित कराए। इनका कहना है कि प्रधान जी ने ओपन काम कराया है, जैसे कि यहाँ पे टंकी उभरी हुई है शिविर का और खरंजे टूटे हुए हैं, कहीं पाइप दिखाई दे रही है। तो इनका कहना है कि बल्कि वो काम नहीं कराते तो अच्छा होता, कम से कम लोगों को आने जाने में सुविधाएं तो होती। और जो एक खरंजों का हाल हुआ है शिविर जाने के वजह से, टंकी बजने की वजह से, ताकि ये दुर्गति तो इन्हें भुगतनी पड़ती। जी सलारपुर की गलियों और रास्तों को आपने देख लिया है, और भी रास्ते हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से खरंजा के नाम पे खड़ी 2-4 सीवर के दिख रही है। और सीवर को जो टंकी इतनी ऊपर बनाई गई है कि शायद ही इसमें से पानी पास होता होगा। यहाँ पे एक माता जी खड़ी है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इन्हें किन किन असुविधाओं को सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है माता जी आपका? अनीता। अनीता जी, क्या ये रास्ते पहले से ऐसे थे कि बाद में? बाद में हुआ था। कब हुआ? ये जब से रवि मौर्य फैला है, रवि मौर्य जी। यहाँ पे इनका कहना है कि सलारपुर के लोग में वैसे ही हला रवि मौर्य जी जो यहाँ के काम प्रधान थे उनसे काफी खपा है और इन रास्तों को लेके तो काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि पहले रास्ते ठीक ठाक थे, लेकिन जब से शिविर का काम हुआ है तब से इन रास्तों की धज्जियां उड़ गई है। यहाँ तक कि गाड़ी मोटर क्या पैदल आने जाने वालों को भी दिक्कत हो रहा है। खाए लायक जो सगड़ी लेके जा जी आप देख सकते हैं कि रास्तों की क्या अवस्था है। कहीं पे खड्डे हैं तो कहीं पे ईंटें उखड़े हुए हैं और कहीं तो बीच में से शिविर का पाइप जा रहा है। ऐसे में सर आपका क्या नाम है? जी ब्रिजेश कुमार जी, ये बताइए कि ये जो सलारपुर ग्राम सभा है यहाँ पे रास्तों और शिविर की क्या स्थिति है? सीवर का तो सही है, सीवर बिठा दिए लेकिन खड़पा उजाड़ के रख दिए हैं पूरा। अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ इस पर। हमारे प्रधानी में इस बार अभी मौर्य थे लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। ये सीवर लगाए हैं, सीवर पूरा खुला है इसी तरह से। तो क्या इन सीवरों में से पानी पास होता है या नहीं? पानी तो जाता है लेकिन खड़पा का हाल बुरा हो गया है। ये इनका कहना है कि जो इस समय के वर्तमान प्रधान जो रवि प्रधान जी थे उन्होंने सीवर का तो काम किया लेकिन खड़ंजों को उघाड़ के रख दिया है। जो रास्ते सीवर लगाने की वजह से उजड़ गए थे वो आज तक सुधर नहीं पाए और अंधेरा होने पे लोग यहाँ पे गिर जाते हैं गाड़ी लेकर। स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भी काफी असुविधाएं होती हैं। तो और भी हम जाएंगे सलारपुर की गलियों में और इसी तरह से अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि सलारपुर वार्ड जो नगर निगम की गिनती में तो आता है लेकिन किस तरह से यहाँ पे स्मार्टनेस और नगर निगम के कार्य हैं, जहाँ साफ सफाई है और ना ही चलने के लिए ठीक ढंग से रास्ते हैं। जी आप देख रहे हैं कि छोटी सी गली है और चौड़ाई भी कम है। ऐसे में शिविर का बीच में होना यहाँ के लोगों को काफ़ी दुखदायी महसूस हो रहा है, चलने में काफ़ी कठिनाई होती है। एक माता जी यहाँ पे भी खड़ी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर इन समस्याओं का हल क्या है। क्या नाम है माता जी आपका? वो अनीता नाम है, घर ना रहा। अच्छा, यानी आप जो वहाँ पे मिली थी तो क्या तकलीफ हो गया है? अपन मट्टी फेंक ले जा, अब खड़पा दसा के उजाड़ देलन, सीवर लगा देलन। निम्न यहाँ पे ईटा बिछाया हुआ था। हाँ, ईटा बिछा रहा था मतलब कि जो पहले से खरंजा लगा हुआ था। जी इनका कहना है कि यहाँ पे पहले खरंजा बिछा हुआ था, लोगों को आने जाने में काफी सुविधा थी, लेकिन जब से शिविर का काम किया गया है तब से लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने लिखने आते हैं और इन रास्तों से होके गुजरते हैं। क्या नाम है माता जी आपका? कहाँ की रहने वाली हैं आप? सलारपुर यहीं के रहने वाले हो आप? तो आपके यहाँ रास्ते और जल निकासी की पीने का पानी उन्हीं मिलता है कि नहीं?
पानी तो हमारे घर ही में से चालू होता है। अच्छा, न जल निगम का या समरसेबुल का? समरसेबुल का। जल निगम का पानी इधर पे न करेगा, इतना ऊंचास है। जी, इनका कहना है कि तो समरसेबुल आपका खुद का है? नहीं, खुद का नहीं, प्रधान जी से हम लोग सोच करके लगवाए हैं। अच्छा, उसके लगवाने के लिए प्रधान जी ने कुछ धन वन लिया था आप लोगों से? तो जो लिए दे दीजिए भी, तो हमसे पैसा नहीं लिए। जी, इनका कहना है कि प्रधान जी द्वारा काफी रिक्वेस्ट करने पे समरसेबुल लगवाया गया था और उसी से लोग पानी पीते हैं। और जल निगम इतना ऊंचास पे जमीन है कि यहाँ पे जल निगम का पानी नहीं चढ़ता है। दीनापुर में वो टंकी है, दीनापुर में बाकी रोड पर आगे तक पानी आएगा, इधर नहीं आएगा। जी, इनका कहना है कि यही बगल में दीनापुर में जल निगम की टंकी है, लेकिन वो सिर्फ रोड पे ही पानी जाता है, गलियों में पानी नहीं आ पाता। ऐसे में यहाँ के लोग पीने का पानी, रास्ते जैसी मूलभूत सुविधाओं से अगर अछूते रहेंगे तो ये गांव नगर निगम में आने के बावजूद भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। माता जी बोलिए। रोड देखिए उधर वाला कितना खराब है ना। बच्चों के आने जाने में कितना दिक्कत होता है। वो रोड पहले बनवाइए आप लोग कह के। जी, ठीक है। इनका कहना है कि जो सलारपुर गांव है वहाँ पे रोडों की काफी दयनीय अवस्था है और जो छोटे बच्चे स्कूल से चल के आते हैं, विद्यार्थी पढ़ने के लिए, बड़े बुजुर्ग आते हैं, उन्हें चलने में काफी असुविधाएं होती हैं और लोग अंधेरा होने पे गिर भी जाते हैं, उनके पैरों में चोट भी लग जाता है। तो सलारपुर अगर नगर निगम की गिनती में आता है तो कम से कम यहाँ नगर निगम की सुविधाएं होनी चाहिए। नहीं कुछ तो साफ सफाई जैसी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, जैसे कचरे का डिब्बा, चलने के लिए प्रॉपर रास्ते और जल निकासी की व्यवस्था तो होनी भी चाहिए। लेकिन सलारपुर अभी इन असुविधाओं को झेल रहा है और आने वाले समय में देखेंगे कि क्या सलारपुर बदलता है या ठीक इसी तरह से चलते ही रहते। आप लोग के पास लाइट वगैरह आता है कि नहीं? आता है तो वो पीछे से बांटते हैं दूसरे के खेत में से। जी, इनका बोलते हैं। जी, सलारपुर ग्राम सभा में खम्भों की काफी लाइट को लेके यहाँ की पब्लिक में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे खम्भे जो है काफी दूर दूर लगे हुए हैं, हमें दूसरों के यहाँ से वायर खींच के लाइट लाना पड़ता है, जिससे काफी असुविधाएं होती हैं। दूसरे के खेत में तो लगा रास्तों के साथ साथ में सलारपुर में लाइट भी एक काफी गंभीर समस्या के रूप में बनी हुई है। तो ऐसे में माता जी, जो चुनाव होने वाला है पार्षदी का, तो आप अपना वोट इस बार किसे देंगी? जंगी मौर्य के और जंगी को देंगी। जी, इनका भी कहना है कि अपना बहुमूल्य वोट जंगी कनौजिया को देंगी और इस सलारपुर वार्ड से जंगी कनौजिया को ही अपना पार्षद चुनेंगी। सब वही देंगे। आप किसे देंगे अपना वोट? उन्हीं के करना हुआ बताओ। आ जाता ना जी, यहाँ की महिलाओं के जुबान पे जंगी का नाम है और वो अपना बेटा समझ के उन्हें वोटिंग करती है। और इस बार अगर यहाँ की जनता इसी तरह से जंगी जी का साथ देती रही तो शायद पार्षदी का ताज उन्हीं के सर पे बनेगा। क्या नाम है माता जी आपका? प्रणाम। बस ऐसे अपने जानकारी वजह पूछे थे, हमारे दादी की नहीं लगत रही तो आप वोट डालली एदा पारी के अपन वोट देंगे? अरे जे मिली का हमू मिल तो हमू दे देंगे। कब तो लड़ता नहीं भाई, हमरे कले पे आप वोट देंगे। अच्छा, माता जी ने अभी तक कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं की है। इनका कहना है कि जो इनके घर वाले कहेंगे वो उसी को ही अपना पार्षद चुनेंगी। तो और भी लोगों से हम मिलेंगे और बताएंगे इस सलारपुर की समस्याओं को लेके, रोड, लाइट और सड़कों के बारे में। क्या नाम है आपका? चाचा जी, ये बताइए कि जो आप गांव सलारपुर में रहती हैं तो आपके ग्राम सभा में पीने का पानी वगैरह सब मिलता है, शौचालय वगैरह सब मिला है कि नहीं? आवास के लिए कभी आपने प्रधान जी से बात किया था? क्या कहें प्रधान जी? जी, इनका कहना है कि इन्होंने आवास को लेकर प्रधान जी से बहुत बार बात किया था, लेकिन प्रधान जी ने कहा अभी आवास नहीं आया है, आएगा तो मिलेगा। और उनकी प्रधानी भी अब खत्म होने को है, शायद उनके कार्यकाल में तो नहीं मिल पाएगा। तो ये जब पार्षदी का चुनाव हो तो ऐसे में आप अपन वोट के देंगे? अरे मैदान में तो बहुत सारे कैंडिडेट आए हुए हैं, ऐसे में आपने किसी को डिसाइड किया है? जी, इनका भी कहना है कि इस बार अपने क्षेत्र से जंगी जी को ही वोट देंगी और यहाँ से उन्हें ही अपना पार्षद चुनेंगी। एक भाई साहब और हमारे पास खड़े हैं, शायद मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका?
भैया लाल जी, ये बताइए कि सलारपुर वार्ड में अभी कौन कौन सी ऐसी असुविधाएं हैं जिन्हें आप दूर करना चाहते हैं और ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जिसे आप पाना चाहते हैं? तो कोई कमी नहीं है जी, मेरा तो काम हो रहा है, वाला काम खत्म हो गया। अच्छा, तो इस पार्षद जी के चुनाव में आप अपना बहुमूल्य वोट किसे देंगे? हम लोग भाजपा जी। इनका कहना है कि कैंडिडेट चाहे जो भी हो, ये भाजपा ही पार्टी को अपना बहुमूल्य वोट देंगे और बीजेपी के ही कैंडिडेट को जिताएंगे। इतना समाधान होगा हाँ, न विद्या का प्लेटफॉर्म बनल न जवे क्या बात करते हैं? आप प्रधान जी के लगे नहीं कर लेने प्रधान के लगे 10 नहीं गए क्या टाइम प्रधान कहाँ न तो तोहार ना हो का है हमारा लड़का प्रधान रहना। अच्छा, कोई चीज नहीं। अब बताइए, जो वृद्ध महिला हमारे पास खड़ी है, इनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, ना ही इनका अभी तक वृद्धा पेंशन बना है और ना ही विधवा पेंशन। तो ऐसे अगर गरीब लोग, बुजुर्ग लोग जो सरकार द्वारा सुविधाएं मिलती है, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, ऐसी मूलभूत असुविधाओं से अगर दूर रहेंगी तो शायद इन्हें सरकार पे से भी धीरे धीरे भरोसा उठता चला जाएगा। तो मेरा अनुरोध है यहाँ के लोगों से कि और यहाँ पे जो ग्राम प्रधान है या नगर पालिका के जो लोग हैं वो कम से कम ऐसे बिचारी बूढ़ी जो वृद्ध महिलाएं हैं उनको कम से कम वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन पास कराएं, ताकि ये गवर्नमेंट द्वारा जो भेजे जाने वाली राशि है उसको पाके अपना जीवन यापन कर सके। सलारपुर जो ग्राम सभा है, यहाँ पे बिजली का खंभा और रास्तों को लेके यहाँ की जनता में काफ़ी नाराज़गी है। ऐसे में एक महिला हमारे पीछे शायद चिम्मी लेके खड़ी है, शायद भाजी बनाने वाली है आज शाम को उसी का, तो उनसे भी मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि वो अपने ग्राम सभा के लिए क्या क्या सुविधाएं चाहती हैं। नमस्कार मैडम जी, क्या नाम है आपका? लालमणि जी, अब आपका ये जो ग्राम सभा है अब नगर पालिका में सम्मिलित हो गया है, यह इसकी बात की जानकारी है कि नहीं आपको? जी, इसकी बात की इनको जानकारी है, चलो ये तो अच्छी बात है। तो आपके ग्राम सभा में अभी कौन कौन सी असुविधाएँ हैं जिन्हें आप सुविधा के तौर पर चाहती हैं? रोड तो ना चाहिए, खाली रोड जी, इनका भी रोड नहीं चाहिए, गंदा रहता है, रोड को लेके काफ़ी शिकायतें हैं और रोड की आप हालत देख ही रही हैं, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ है तो कहीं पे ठीक ढंग से चला नहीं जा सकता और जहाँ पे प्रॉपर वन में थोड़ा बहुत है भी तो वहाँ बीच में सीवर डाल करके उस रोड को भी खराब कर दिया गया है। तो इस समय पार्षदी का चुनाव होने वाला है, तो आप अपना बहुमूल्य वोट किसे देंगे, किसे इस जगह से पार्षद चुनेंगे? जी, ये भी मोदी भक्त हैं, बीजेपी की कैंडिडेट लगती हैं, इसलिए कैंडिडेट से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी से इस वार्ड से खड़ा होगा उसे ही अपना कीमती वोट देके सलारपुर का पार्षद चुनेगी। तो आइए मिलते हैं और भी लोगों से, जानेंगे सलारपुर की समस्याओं के बारे में। माता जी हैं, शायद अपने खेत में कुछ कार्य कर रही है, पालक हो या कुछ है जिसे वो काट रही हैं। तो माता जी, इस बार पार्षदी का चुनाव होने वाला है, तो आप अपन वोट देखिए के दिया हो के अपन पार्षद चुनिए? देखे मतलब अभी गांव का जे होई ओके चुनल जाई। अरे गांव का तो आपको 2-3 जने खड़ा अनुमान से केहू का नाम आप डिसाइड करे हैं? अभी तो नाम हमको खुद ही नहीं पता कि कौन है कौन नहीं है। जी, अभी तक इनको कैंडिडेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन समय आने पे कैंडिडेट का चुनाव करेंगी और उसे ही अपना बहुमूल्य वोट देंगी। तो ऐसे में सलारपुर के रोडों की आप हालत देख ही रहे हैं, किस ढंग से यहाँ पे खड़ंजे बिछे हुए हैं और जो खड़ंजे बिछे हुए हैं शायद वो काफ़ी पुराने हैं और अब रिपेयर की मांग कर रहे हैं। हैं कि सलारपुर ग्राम सभा के जो रास्ते हैं किस तरह से यहाँ पे टूटे फूटे हैं, किस तरह से यहाँ पे मट्टी ना पड़ने की वजह से ईंट और काफ़ी रोडों की क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और यहाँ हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जो खड़ंजे के बीचों बीच में जो शिविर डाला गया है, शायद इससे रास्ता भी लुप्त होते जा रहा है। तो हम बात करेंगे खेत में काम करने वाले चाचा से और जानेंगे इनसे कि आखिर ये मामला क्या है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सुरेंद्र प्रसाद है। सुरेंद्र प्रसाद जी, ये खड़ंजा कितने साल पहले बना था? अरे ये हो गया 4 साल हो गया। 4 साल पहले इस खड़ंजे का काम कराया था। किस प्रधान ने कराया था? रवि प्रधान थे। रवि प्रधान जी इस समय हैं जी, इस समय वर्तमान में रवि प्रधान जी ही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या खड़ंजा ये पूरा था कि खाली यहीं तक था? नहीं, पूरा था। एक खनवा कर पूरा लगवा दिए हैं जी, इसी तरह ऊपर रास्ता खराब हो गया है जी। अब यहाँ पे आने जाने में काफ़ी बहुत परेशानी हो रही है जी। इनका कहना है कि ये खड़ंजा पहले तो प्रॉपर वे में था, लोग कम से कम आ जा सकते थे, लेकिन जब से शिविर का काम करा दिया गया है, आप देख सकते हैं कि शिविर का काम करा देने से लोगों को आने जाने में काफ़ी असुविधाएं हो रही हैं और रास्तों की ऐसी दयनीय अवस्था देख के यहाँ के लोग
रास्तों की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि इससे अच्छा तो शिविर का काम नहीं हुआ होता तो कम से कम वो रास्तों पे ठीक ढंग से चल तो पाते। और भी बस्तियों में हम जाएंगे सलारपुर के और जानेंगे भी उन बस्तियों का हाल। जी आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे एक हाथ की दूरी पे ही ये तार गया हुआ है और खंबा ना होने की वजह से ये सब असुविधाएं यहाँ पे हैं। अगर खंबा पास में होता तो यहाँ के लोग वहाँ से वायर खींच लेते और शायद इस तरह से बम्बू या बांस लगा करके उन्हें वायर ना खींचना पड़ता। एक भाई साहब हमारे पास खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये किस तरह से तार लगाया हुआ है और क्यों इस तरह से लटका हुआ है। क्या नाम है सर आपका? रविशंकर मौर्य। जी मौर्य जी, ये बताइए कि क्या आपके क्षेत्र में बिजली के खंभे नहीं है क्या? नहीं है सर। तो आप लोग वायर कहाँ से लाते हैं? लाइन खींच के खंभे पर से जगह जगह बांध के लाए। तो खंभे के लिए आपने कभी बिजली विभाग वालों से आवेदन नहीं किया थे? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लग जाएगा, सर्वे हुआ है, लगेगा, पता नहीं कब लगेगा। जी इनका कहना है कि इन खंभों के लिए इन्होंने बिजली विभाग वालों से बार बार निवेदन किया, लेकिन उनका कहना है कि सर्वे हुआ है, आपके गांव का खंभे लग जाएगा, लेकिन कब लगेगा वो कोई निश्चित नहीं है। रोड पे रखा है खंभा, और जबकि क्या रोड पे रखा हुआ है खंभा, मजे का रखा हुआ है, लेकिन लगा नहीं रहे। जी जबकि इनका कहना है कि रोड पे ढेर सारे खंभे रखे हुए हैं, खाली बिजली विभाग के कर्मचारी उसे लगा नहीं रहे हैं। और अगर वो खंभे लग जाते तो शायद इस तरह से इन रास्तों पे वायर नहीं लटकते और लोगों को असुविधाएं नहीं होती। तो ऐसे में नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो आप अपने क्षेत्र से किसे अपना पार्षद चुनना पसंद करेंगे? जंग बहादुर मौर्य, अरे जंग बहादुर कनौजिया जी। जंग बहादुर कनौजिया जी का आपने तो नाम ले लिया, लेकिन उनमें ऐसी क्या खास बात है कि आप उन्हीं का नाम ले रहे हैं और बाकी भी तो कैंडिडेट हैं? बगल के हमारे हैं, अच्छे हैं वो। अच्छा। इनका कहना है कि जंग बहादुर कनौजिया जी अच्छे आदमी हैं, समाज सेवक हैं और इनके बीच के हैं, इसलिए अपना बहुमूल्य वोट जंग बहादुर को ही देंगे और उन्हें ही अपना पार्षद चुनेंगे। एक महिला भी हमारे सामने खड़ी है, शायद वो उनका तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके हाथ में कुछ लगा हुआ है ग्लूकोज चढ़ाने का। हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी आपकी तबीयत नहीं ठीक है लगता है, क्या हुआ है आपको? अच्छा, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, बेचारी ठीक से ढंग से बोल भी नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये अपने गांव के लिए क्या क्या सुविधाएं चाहती है। तो आपके गांव का तो हम लोग सर्वे किया, रास्तों की तो काफ़ी दयनीय स्थिति है और बिजली के खंभे को लेकर लोगों की शिकायत है। तो ऐसे में और आपका क्या कहना है कि आप कौन कौन सी सुविधाएं चाहते हैं? हम भी सोच रहे हैं कि वो जाकर लाइट का सुविधा हो जाता तो बढ़िया रहता है। जी इनका भी वही कहना है कि जो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है रास्ता और लाइट का यही उनको सबसे ज्यादा। जी इनका यही कहना है कि यहाँ पे जो भी सबसे बड़ी समस्या है लाइट और रास्तों को लेके है। अगर खंभे लग जाते तो शायद इस ढंग से वायर यहाँ पे नहीं लटकते और लोगों को असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। और जबकि रोज टूट जाता है, बात रोज हम लोग को गाड़ना पड़ता है, रोज गाड़ी घोड़ा टोटो लेकर आएंगे, लड़ जाता है, टूट जाता है, हम लोग को परेशानी में हमेशा झेलना पड़ता है। जी इनका कहना है कि इन रास्तों से गाड़ी मोटर हमेशा गुजरती रहती है, टोटो जैसे वाहन भी यहाँ से गुजरते रहते हैं और वो अक्सर इन बांस के खंभों से टकरा जाते हैं और खंभा बांस टूट जाता है, जिससे वायर नीचे लटक जाता है और इन्हें बार बार नए बांस को लगा करके फिर से उन्हें ऊपर उठाना पड़ता है। अगर इस क्षेत्र में खंभे लगा दिए जाएं तो शायद ऐसी समस्या लोगों के सामने ना आए। जी हम बात करेंगे सलारपुर के लोगों से और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-4 महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, शायद ठंड होने की वजह से आग जला करके वो ताप ले रही हैं। तो इनसे भी मिलेंगे और जानेंगे कि अपने वार्ड से किसे अपना पार्षद चुनने वाले हैं। क्या नाम है आपका? सीमा जी ये बताइए कि इस बार जो पार्षदी का चुनाव हो रहा है इसमें आप किसे अपना वोट देंगे? जंग बहादुर को ही? अच्छा। और बाकी 2 महिलाएं थी वो शायद हमारे आगे से चली गई, भाग गई, कुछ बताने से घबरा रही हैं, फिर भी एक लेडी से हिम्मत करके जो खड़ी है उनसे भी बात करेंगे हम। क्या नाम है आपका? बस सरिता जी बताइए कि आपके ग्राम सभा में आप लोगों को क्या क्या सारी सुविधाएं मिली हुई हैं? शौचालय हो गया, जैसे आवास हो गया कि अभी हाँ क्या शौचालय भी नहीं मिला है आपको? आपने इसके लिए प्रधान जी से कभी बोला था? नहीं, हम प्रधान जी से आपने कभी बोला नहीं था। जी इनका कहना है कि इनके पास ना ही अभी तक शौचालय है और ना ही आवास प्राप्त हुआ है। अभी तो ये आवास प्राप्त करने के योग्य हैं या नहीं ये तो गांव के लोग ही बता सकते हैं। फिर भी हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो पार्षदी का चुनाव होने वाला है इसमें आप किसे वोट करना चाहेंगे? जंग बहादुर। जंग बहादुर को।
जी, इनका भी कहना है कि जो यहाँ के मूल निवासी जंग बहादुर जी हैं उन्हें ही अपना वोट देंगी और उन्हें ही अपना पार्षद चुनेंगी। एक महिला और भी है, साल ओढ़ के, ठंड का मौसम है, सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लपेट के घूम रहे हैं क्योंकि ठंड उत्तर भारत में बढ़ चुकी है। क्या नाम है आपका? संगीता जी, ये बताइए कि आपके जो गांव सभा के रास्ते हैं वो तो काफ़ी एकदम जीटी रोड की तरह है, तो आप लोगों को क्या पीने का पानी की समस्या या लाइट की समस्या है कुछ की नहीं? हम लोग को लाइट मतलब कि बिजली मतलब समय से आता है सही, और पानी मतलब घर घर हम लोग को मिल रहा है जल निगम से। जल निगम से जी, समर सेविंग के द्वारा आप लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले तो यहाँ पे ग्राम सभा का चुनाव था, लेकिन अब नगर निगम में ले लिया गया है, तब यहाँ पे पार्षदी का चुनाव होगा, तो ऐसे में आप किसे अपना पार्षद चुनेंगे? जी, जंग बहादुर का ही नाम आप लोग ले रहे हैं, क्यों, ऐसी क्या खास बातें हुई? वो मतलब कि हम लोग को समस्या समझेंगे, मतलब हम लोग कहते हैं कि हम समझेंगे कि हमारे यहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, ये सब तो देखेंगे तो अल्लाह कुछ का विकास करेंगे। जी, इनका कहना है कि जंग बहादुर जो है इनके नज़दीक के हैं और इनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, इनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं और उसे हल करने का भी प्रयास करते हैं, इसलिए ये अपना कीमती वोट जंग बहादुर जी को ही देंगी। एक माता जी भी काफ़ी देर से हमें देख रही हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। वही ठीक भैया। अच्छा, इनसे बातचीत हो चुका है, तो और भी लोग हैं, उनसे भी मिलेंगे और जानेंगे कि जो सलारपुर ग्राम सभा है, क्या रास्तों के अलावा या बिजली के खंभे, हम बात करेंगे इन महिलाओं से भी, जानेंगे कि आखिर ये सलारपुर वार्ड जो है इसमें ये अपना पार्षद किसे चुनेंगी, किसे अपना बहुमूल्य वोट देंगी। क्या नाम है आपका? प्रियंका जी, आपके यहाँ पे पार्षदी का चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में आप इस बार किसे अपना पार्षद चुनेंगी, किसे वोट देंगी? दे देंगे, अब क्या बताएं, किसी को तो डिसाइड किया होगा आपने? देंगे, कोई के दे देंगे। जी, इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया हुआ है कि किसे देना है, फिर भी ये किसी ना किसी को वोट देंगी ज़रूर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि न देने से अच्छा है किसी ना किसी को वोट दिया जाए। तो क्या नाम है माता जी आपका? क्या बताइए माता जी, इस बार आप अपन वोट के देंगे? जे के मन करो वो के दिया जाए। तब वो क्यों का नाम हम चुने हैं दिमाग में? जी, माता जी भी इतनी जल्दी खुल नहीं रही हैं। इनका कहना है कि समय आने पे ये बताएंगी कि वो अपना बहुमूल्य वोट किसे देने वाली हैं और यहाँ से पार्षद कौन बनने वाला है। तो हम चलेंगे सलारपुर की गलियों में, मिलेंगे यहाँ के लोगों से और इसी तरह से आपको दिखाते रहेंगे सलारपुर की समस्याओं के बारे में। आइए, एक हमारे पीछे खड़ी है माता जी, इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? चिंता देवी जी, ये बताइए कि जो पार्षदी का चुनाव हुआ वाला बा, ऐसे में आप अपन वोट के देंगे? ये जंगी लोग जंगी के, जंगी जी को। हाँ, बाया लोगन बेचारों गरीब आदमी बारे के सोता कि सब चुन लेवल जाओ नहीं के। जी, इस बार सलारपुर के लोगों ने मन बनाया है कि हम जंग बहादुर उर्फ जंगी जी को ही अपना कीमती वोट देंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कैंडिडेटों को देखा, बहुत सारे लोगों के प्रधानी का वोटिंग भी किया, लेकिन इन्हें अब सिर्फ जंग बहादुर जी से ही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जंग बहादुर ही अब इस वार्ड का विकास करेंगे और जो भी सुविधाएं इस क्षेत्र में नहीं आ पाई हैं उन्हें लाने का प्रयास करेंगे। तो और भी लोगों से मिलेंगे और जानेंगे कि सलारपुर की जनता किसे अपना पार्षद चुनने वाली है। ठंड के महीने में एक बुजुर्ग चाचा भी हमारे पास बैठे हुए हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस वार्ड में अभी क्या क्या असुविधाएं रह गई है। नमस्कार चाचा, क्या नाम हो आपका? हीरू जी, बताइए आपका तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, लगाओ। अच्छा, आपको पैरालाइज का अटैक आ गया है? जी 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 जी। तो इस बार का जो चुनाव हो वाला बा, उमन वोट करे तो जाइए आप, तो के अपन वोट देंगे? तब केहू का नाम डिसाइड करेंगे? जी जी, इनका कहना है कि अपना वोट तो देंगे ज़रूर, लेकिन इन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि अपना वोट देंगे किसे, और समय आने पे ये खुलेंगे और किसी ना किसी कैंडिडेट को अपना वोट देंगे ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। देख सकते हैं सलारपुर के रास्तों की हालत जो काफ़ी दयनीय अवस्था में है। यहाँ पे भी खरंजा शायद बैठ गया था, जिसे यहाँ के रहने वाले लोगों ने अभी अभी ईंटा और टूटे फूटे ईंट डाल के इन्हें जोड़ा गया है। ऐसे में हम बात करेंगे, हमारे बुजुर्ग हमारे पीछे खड़े हैं, कि आखिर ये रास्ता पहले से ही ऐसे है या अब हुआ है? क्या नाम है चाचा आपका? खंजाटी। खंजाटी जी, आप भी इसी गांव के हैं? हाँ।
तो ये क्या खड़ंजा बैठ गया था कि क्या हुआ था? बैठ गया।